हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जैविक साइंस स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम विटामिनों के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक विटामिन रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक विटामिन रहने वाला है। तो अगर विटामिनों की बात करें, सबसे पहले हम विटामिनों की बात, तो विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। कि जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर में विटामिन नहीं बनते हैं। तो फिर इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इन्हें हमें बाह्य स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता है दोस्तों। कहाँ से? बाह्य स्रोतों से। इन्हें हमें बाह्य स्रोतों से प्राप्त करना पड़ता है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है, विटामिनों से कोई भी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। विटामिनों से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं, जैसे हमारे शरीर में जो जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैविक रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो जैसे बात की जाए श्वसन की, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, या फिर उत्सर्जन हो गया, इत्यादि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में इत्यादि के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात की जाए कि विटामिनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिनों के अध्ययन को विटामिनों का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिनों का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। अब तक टोटल 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। टोटल अगर बात की जाए कि अब तक कितने प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं, तो टोटल 20 प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। अब विटामिनों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों। अब 2 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? जैसे पहली हो गई वसा विल्य, ऐसे विटामिन जो वसा में विल्य होते हैं। और दूसरी कौन सी हो गई? जल विल्य, ऐसे विटामिन जो जल में विल्य होते हैं। ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाए और ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाए। और वसा वाले विटामिन तो आते हैं ए, डी, ई और के, और जल विल्य वाले होते हैं बी एंड सी। ये याद रखना दोस्तों कि वसा विल्य वाले विटामिन तो हो गए आपके पास ए, डी, ई और के, और जल विल्य वाले हो गए बी और सी। तो इसकी ट्रिक आप कैसे याद करोगे? देखो, इसको आप अगर गौर करके देखोगे तो ये लिखने में आ रहा है आधा एक। तो इसको कैसे याद करोगे कि आधा एक वसा में? तो कैसे याद करोगे? आधा एक वसा में। तो आधा एक से ए, आज से तो ए, धा से डी और ई से ए, के से के। तो आधा एक वसा में। और इसको कैसे याद करोगे? बचा कुचा जल में। तो बचा से हो गया अपने पास बी और कुचा से हो गया सी। तो कैसे याद करोगे? आधा एक वसा में और बचा कुचा जल में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे। अब अगर आगे बात की जाए तो हमने विलेयता के आधार पर विटामिनों की श्रेणियों को पढ़ लिया है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम कौन सा विटामिन खोजा गया, सर्वप्रथम कौन सा विटामिन, तो सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो विटामिन सी खोजा गया था दोस्तों। सर्वप्रथम विटामिन सी की खोज हो गई थी। उसके बाद में अगर बात की जाए, अब हम बात करते हैं दोस्तों विटामिनों के रासायनिक नाम की। उससे पहले अपन चलते हैं खोज के बाद। विटामिनों की अगर हम खोज की बात की जाए कि विटामिनों की खोज किसने की, तो दोस्तों विटामिनों की खोज F.G. हॉपकिंस के द्वारा की गई। किसके द्वारा? F.G. हॉपकिंस के द्वारा विटामिनों की खोज की गई। और अगर बात की जाए कि विटामिनों का नामकरण किसने किया, अगर नामकरण की बात की जाए तो नामकरण किया गया फुंक नामक वैज्ञानिक द्वारा 1911 में। फुंक नामक वैज्ञानिकों ने इन्हें विटामिन नाम दिया था। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारे पास कि विटामिनों के रासायनिक नाम की। विटामिनों के रासायनिक नाम।
जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इनको कैसे याद करोगे आप देखो। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ दोस्तों। ट्रिक में जैसे आप कोई भी आप मूवी वगैरह देखते हो, जैसे एक गद्दर एक प्रेम कथा, जाल द ट्रैप, ऐसे उनके लास्ट में एक सबटाइटल जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये एक ट्रिक अपने पास है, रथ, ये कोई मूवी का नाम है, रथ एक टॉफ़ी। ये हमने एक ट्रिक बनाई है, रथ एक टॉफ़ी। तो इससे आप इस ट्रिक को याद रख लीजिए, इससे आपको मोस्ट विटामिनों के नाम याद हो जाएगी। जैसे पहला इससे अगर बात की जाए ए विटामिन, विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया, रेटिनोल। रथ से क्या हो गया, रे से क्या हो गया, रेटिनोल। फिर बी की बात की जाए तो थेस से क्या हो जाएगा, थायमिन। थेस क्या हो जाएगा, थायमिन। उसके बाद में फिर ए, तो विटामिन सी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक। ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए रे से क्या हो गया, रेटिनॉल विटामिन ए। थे से क्या हो गया, थायमिन विटामिन बी। ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी। के से क्या हो जाएगा, विटामिन डी के लिए हो जाएगा के, तो विटामिन डी के लिए क्या हो जाएगा, कैल्सीफ्रोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफ्रोल। उसके बाद में फिर डी के बाद में ई की बात की जाए, ई की, तो ई का टे से क्या हो जाएगा, टेकोफ्रोल। तो ई का क्या हो जाएगा, टोकोफ्रोल या टेकोफ्रोल, विटामिन ई का नाम हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक बताती है ई के बाद में अपने को नाम याद रखना है, के, विटामिन के का, तो विटामिन के का क्या नाम हो जाएगा, फिलिक्विनोन। विटामिन के का नाम हो जाएगा फिलिक्विनोन। तो ट्रिक से आपको याद हो गया होगा, रत एक टॉफी आपको याद रखना है, रे से रेटिनोल, थे से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफ्रोल, टो से टोकोफ्रोल और फिर से फिलिक्विनोन। ए बी सी डी और ई और के, ये आपके विटामिनों के नाम हो गए। उसके बाद में अगर बात की जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रूप में पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रूप में पाया जाता है, मतलब खूब सारे विटामिनों के रूप में। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ से कर देता हूँ कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रूप में पाया जाता है। अब कॉम्प्लेक्स रूप में कैसे, जैसे विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया, विटामिन B6 हो गया, B7 हो गया और B12 हो गया। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रूप में पाया जाता है इस प्रकार से विटामिन बी। तो इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। तो बी कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया था B1 से लेकर B12 तक, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ट्रिक है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी दोस्तों, आपके पास ट्रिक हो जाएगी थारानिया पेंटा पर बसा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो इससे देखिए था से तो क्या हो जाएगा, थायमिन। था से क्या हो जाएगा, थायमिन, जो कि किसका नाम हो गया, विटामिन B1 का। उसके बाद में फिर रा की बात करें तो रा से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये हो गया विटामिन B2 का। फिर उसके बाद में अगर निया से बात करें तो निया से हो जाएगा दोस्तों नियासिन। निया से क्या हो जाएगा, नियासिन। तो ये किसका नाम हो गया, विटामिन B3 का नाम हो गया। उसके बाद में अगर पेंटा से बात करें तो पेंटा से हो जाएगा पेंटाथेनिक अम्ल। पेंटा से क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक अम्ल। ये किसका नाम हो गया, विटामिन B5 का नाम हो गया। पर से अगर बात की जाए दोस्तों तो पर से होगा पाइरिडोक्सिन। पर से क्या हो जाएगा, पाइरिडोक्सिन। ये किसका नाम हो गया, विटामिन B6 का। इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसको और क्या बोला जाता है, सपनों का विटामिन भी बोला जाता है। सपनों का विटामिन भी बोला जाता है। इस विटामिन की अधिकता से क्या होते हैं, सपने अधिक आते हैं। उसके बाद में फिर अगर बात करें हम वैसे क्या हो जाएगा, बायोटीन। वैसे बायोटीन, जो किसको नाम दिया गया है, विटामिन B7 को नाम दिया गया है। और लास्ट में इम्पोर्टेंट से क्या हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा, एनो कोबालमिन। एनो कोबालमिन ये नाम दिया जाता है विटामिन B12 को। और इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करके चलिएगा, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट।
कभी कभी सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, तो आपको कौन सा मार्क करना है, विटामिन B12, या फिर अगर रासायनिक नाम दिया गया है तो साइनो कोबालमिन नाम करना है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई, जैसे विटामिन B6 को सपनों का विटामिन बोला जाता है, वैसे ही विटामिन ई को बोला जाता है सुंदरता का विटामिन। तो ये दोस्तों ये याद रखिएगा, सुंदरता का विटामिन। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आ रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन। हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगे टॉप 50 क्वेश्चन किससे रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। तो हम जल्दी आपके सामने एक और क्लास लेकर आने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन विटामिनों से रिलेटेड, तो इसको देखना ना भूलिएगा। और हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद में आपको इसको शेयर करना है और अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। तो यहाँ तक के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।